बोलो यीशु प्रभु की जय। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। सब ऑनलाइन कलीसियाओं को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। जब हम संदेश शुरू करेंगे तब उसको ऑनलाइन करना, ठीक है ना। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अहमदाबाद नाम के शहर में मणिपुर मणिनगर नाम के इलाके में हैं और बहुसंख्यक लोग आज हमारे सामने में हैं। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इन संतों के लिए। और बीते 2 दिनों में लगातार परमेश्वर की महिमा यहाँ होती रही, लोगों के साथ परमेश्वर बातचीत करते रहे हैं। और आज एक बार फिर आराधना में, पवित्र आराधना में प्रभु ने हम सबको अनुग्रह दिया है। एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के तत्वाधान में चलाई जाने वाली समस्त कलीसियाएं जो संपूर्ण भारत में हैं, और साथ ही साथ हम बहुत से लोगों को दूसरे देशों में भी देख रहे हैं। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आज आप समस्त लोगों का गुजरात के अहमदाबाद में नेवता है। हम सब परमेश्वर की भक्ति में अपना बहुमूल्य समय गुजार सके, और अब हम परमेश्वर के वचन के चिंतन में जाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर चलें, प्रार्थना करें। नाउ यू कैन स्टार्ट। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। हे सनातन परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमारी बुद्धि जमीन में फेंके हुए पानी की तरह है, जिसे बटोरा नहीं जा सकता। आप जैसे विशाल और विराट परमेश्वर के बारे में कौन चिंतन कर सकता है, जब तक कि आपकी पवित्र आत्मा हमारी मदद न करे। आए पिता, आज के इस महत्वपूर्ण दिन में हम आपको अपने बीच में नेवता देते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ व्यवहार कीजिएगा, हमारे साथ बातचीत कीजिएगा, आपकी बड़ी महिमा होने पाए। एक बार फिर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। शामुएल बालक की तरह कहते हैं, प्रभु कह तेरा दास सुनता है। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। और समय समय पर परमेश्वर हमें ये वक्त देते हैं कि हम परमेश्वर के हृदय को समझने के लिए उसके वचन का उपयोग करें। आज के चिंतन के लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब और उसका 25वां अध्याय और उसके 8वें पद को। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25 एंड वर्स 8 है। यहाँ पर ऐसे लिखा है, और वे मेरे लिए पवित्र स्थान बनाएं और मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास उसके सब समान और उसका नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। मेरे लिए मैं रहना चाहता हूं, मनुष्यों के बीच में रहना चाहता हूं। यह बड़ी इच्छा थी परमेश्वर पिता की, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में भी यही एक इच्छा परमेश्वर पिता ने प्रकट किया। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 है, और बाइबल में लिखा हुआ है 2 पद में, और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतरते देखा, और वह दुल्हन की तरह जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो।
फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर रहेगा। प्रारंभ से ही परमेश्वर की ये बड़ी हार्दिक इच्छा रही है कि लोग परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर हमारे साथ रहे। वो हमारे साथ रहना चाहता, हमारे बीच में रहना चाहता है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लिए एक डेरा बनाओ, एक स्थान बनाओ। और गुजराती में बहुत अच्छा शब्द इसके लिए कहा गया है, मुलाकात मंडप, टिबरनिकल। आपकी भाषा में मुलाकात मंडप का हमारी भाषा में अनुवाद करें तो बहुत स्पष्ट प्रकाशन हिंदी में मिलता है। यदि गुजराती शब्द को हिंदी में देखा जाए, मुलाकात मतलब मिलने की वह जगह जहां सृष्टि और सृष्टिकर्ता आपस में मिलते हैं। वाह! क्यों हे प्रभु, आपको स्वर्ग अच्छा नहीं लगता क्या? अरे लगता तो धरती में आकर के मंदिर बनाने की बात में क्यों करता? तो वो पवित्र स्वर्गदूत जो बिना विश्राम किए हुए परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग के तीसरे हिस्से में जहां मात्र परमेश्वर रहते हैं, वहां पर 6 पंख वाले स्वर्गदूत रहते हैं। और जहां मंदिर होता है वहां 4 पंख वाले स्वर्गदूत होते हैं। और स्वर्ग का तीसरा हिस्सा जहां एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है वहां 2 पंख वाले स्वर्गदूत रहते हैं। स्वर्गदूतों की भी क्वालिटीज हैं। स्वर्ग भी 3 भागों में विभाजित है। पहला स्वर्ग है जहां पर धरती और आकाश का सारा के सारा कारोबार किया जाता है। किसको कब पैदा करना है, जीवन की किताब, मरण की किताब, ऑफिस है ये परमेश्वर का, जहां आर्क एंजल मुख्य काम किया करते थे। और लूसीफर को जो 6 पंखी था उसको इसी भाग का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। कई बार औधा तकलीफ दे देता है। तो ऐसे समय में फिर ये स्वर्ग का सबसे निचला हिस्सा है। ये एक अलग ही सितारा है जहां से एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कहाँ भूकंप लाना है, कहाँ आग गिराना है, कहाँ किसको पैदा करना है, कहाँ किसको जिंदा करना है, कहाँ चंगाई करना है, कितने स्वर्गदूतों को, ये सारी ड्यूटी वही बांटी जाती थी। और एक दूसरा ग्रह है, दूसरा सितारा है। उस सितारे में परमेश्वर का मंदिर है और वहां 6 पंख वाले नहीं 4 पंख वाले स्वर्गदूत सेवा टहल देते हैं। और वहां परमेश्वर समय समय पर आते हैं और संतों की प्रार्थना का जवाब देते हैं। अब वो कब आते हैं कब नहीं आते हैं ये एक बड़ा रहस्य है। परंतु एक बार की बात है, प्रभु के दास जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, प्रोफेट डी जॉन रविंद्रनाथ, उन्होंने एक बहुत अच्छी गवाही दी। जब एक दिन वे मध्य रात्रि लगभग 10 बजे, रात को 10 बजे वे थोड़ा सा भोजन करके प्रभु के चरणों में ठहर गए, तो थोड़े ही समय के बाद में स्वर्गदूतों ने उन्हें उठाकर स्वर्ग में ले गए। और वहां ले जाकर के उन्होंने प्रभु यीशु को देखा और प्रभु यीशु ने हाथ पकड़ करके उनको संपूर्ण स्वर्ग का दर्शन कराया। और इसके द्वारा वह बाइबल की शिक्षा स्वर्ग में वास्तविकता के रूप में देते रहे हैं। और लगभग अब 4:45 बज गए हैं और 5 बजने के लिए थोड़े मिनट बाकी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, अब हमारा तुम्हारा बात करने का समय खत्म हो गया है और अब सुबह के 5 बजा चाहते हैं। मुझे परमेश्वर के मंदिर में, मुझे अपने मंदिर में जाकर संतों की प्रार्थना सुनना है। इसलिए ऐसा करो, आप जल्दी से वापस चले जाओ। रविंद्रनाथ जी कहते हैं कि मुझे इतने सुखमय संसार में जब मैं आ गया हूं तो जाने का मन नहीं होता है। एक काम करो प्रभु, मुझको यहीं रख लो। तो प्रभु जी कहते हैं
देखो जिद मत करो, हमारा समय बड़ी रफ्तार से भाग रहा है। परंतु रविंद्रनाथ जी प्रभु का हाथ छोड़ने तैयार थे ही नहीं, और शार्प कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। प्रभु ने कहा छोड़ो मुझे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूं, धरती अच्छी नहीं है, बहुत पापी लोग रहते हैं, मैं टेंशन में रहता हूं वहां पर। नहीं बेटा मुझे जाना पड़ेगा, देखो टाइम हो रहा है, छोड़ो। तब उन्होंने नहीं माना। तब प्रभु यीशु मसीह ने जोर से डांटा, छोड़। और इतनी जोर से उनको डांटा कि उनकी आंख खुली। जब वो शरीर में आ गए तब उन्होंने घड़ी में देखा, शार्प 5 बजे थे। मेरा प्रभु आधा सेकंड भी डिले नहीं करता है। जापान में 1 साल में ट्रेन 6 सेकंड लेट होती है। जापान में ट्रेन 1 साल में 6 सेकंड होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। द वे दे आर अंडर द डिसिप्लिन। आखिर इतना छोटा सा देश इतना विकसित इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें समय का ख्याल है। हमारी घड़ी तो अपने बाप की है, अपने तरीके से चलती है, इसलिए भारतीय समय अनुसार बोलना पड़ता है। उसमें कोई घड़ी का कांटे का कोई काम नहीं है। परंतु परमेश्वर भारतीय समय अनुसार काम नहीं करता है, उसका अपना समय है, सेकंड्स की भी वैल्यू होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रभु मंदिर में सुबह 5 बजे अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने के लिए सब काम का फुर्सत लेकर मंदिर में आराधना में उनकी प्रार्थना सुनने के लिए बैठ जाते हैं। इट्स अ टीचिंग, ये एक शिक्षा है। अब आप कहोगे अमेरिका का 5 तो कभी और ही बचता है, हमारा 5 कभी और ही बचता है, ऑस्ट्रेलिया का 5 कभी और ही बचता है। तो धरती के अलग अलग कोने में तो 5 का समय अलग ही अलग ना होता है। हे प्रभु, कौन से वाले 5 के समय आप बैठते हो? भारतीय समय अनुसार 5 बजे या अमेरिकन समय अनुसार 5 बजे? प्रभु कहते हैं मेरी उपस्थिति एकल नहीं है, मैं 5th to 7th डायमेंशन में रहने वाला व्यक्ति हूं। हमारा जो समय होता है वह सूरज के उगने और डूबने से शुरू होता है और अंत होता है, परंतु मैं स्वयं सूरज हूं, इसलिए मुझे सूरज के उगने और डूबने वाले दिन से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारी सोच है, ये तुम अमेरिका के टाइम में 5 कब बजाते हो और भारत के अनुसार तुम 5 कब बजाते हो सुबह के, ये तुम्हारा सोच है। परंतु मैं जो परमेश्वर हूं, मैं 7th डायमेंशन में रहता हूं, जिसमें घड़ी काम नहीं करती, इसलिए मेरी कलाई में घड़ी नहीं रहती है। और मेरा आगा कहां है और पीछा कहां है? अब एक बात जरा थोड़ा सोच के रखिएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो एक ही ना बार आएंगे। जैसे बिजली पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को भागती है, कुछ इसी तरीके से मेरा आना और जाना हो जाएगा, सेकंड्स में सब कुछ हो जाएगा। अब यदि प्रभु, मैं ऊपर से बादलों से आऊंगा, मैं बादलों में होकर के आऊंगा। अब जरा सोच करके देखिएगा, प्रभु बादल में आएगा तो हम इधर देखेंगे और अमेरिका नीचे है तो वो उसकी तरफ देखेंगे, तो बादल उनका तो नीचे ना है और बादल हमारा, तो प्रभु इधर से दिखेंगे कि उधर से दिखेंगे? उनके लिए तो ऊपर उधर ना है, हमारे लिए तो ऊपर इधर ना है। तो थोड़ा सोच करके देखिएगा कि परमेश्वर ऊपर से आएंगे, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। हम इंडिया वाले इधर से देखते हैं और अमेरिका वालों का नीचे रहेगा, तो उनका पैर तो हमारे तरफ ना है और उनका सिर उस तरफ होगा, तो हमारे और अमेरिका के बीच में 180 डिग्री आकाश है। तो ऐसे समय में वो उधर से आए कि इधर से आए, यही एक सबसे बड़ी समस्या नहीं आती बाइबल समझ में हमको।
ये सुपर साइंस है। हमारा जो साइंस है वो भौतिक है, हम भौतिक प्रमाणों के आधार पर काम करते हैं, परंतु परमेश्वर का जो विज्ञान है वह आध्यात्मिक है। इसलिए उसने अपने आप को ओमनी प्रेजेंस के रूप में परिचय दिया। मैं ओमनी प्रेजेंस हूं। ओमनी प्रेजेंस का मतलब होता है परमेश्वर हर जगह। हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? आकाश में बिछौना बिछाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है, 7 समुंदर पार करके जाऊं तो तू वहां है। ऐसा कोई अंधेरा नहीं जहां मैं छुप सकूं। हे प्रभु, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? जब हर जगह प्रभु है तो उसका शरीर कितना बड़ा होगा। नया यरूशलेम 700 कोस लंबा, 700 कोस चौड़ा और 700 कोस ऊंचा होगा। और ठीक सेंटर में पिता और पुत्र का सिंहासन होगा, 1250 किलोमीटर बीच में, जो चारों तरफ से हर आयाम में बिल्कुल केंद्र होगा। यरूशलेम भी धरती का केंद्र है। आप कैसे नापें, वो साइंस के लिए अभी वक्त नहीं है बताने को। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे समय में परमेश्वर, अब मान लीजिए ये एक चौकोर, चारों तरफ का चौकोर एक 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर का एक रेडियस वाला एक चौकोर बसा नगर है और ठीक सेंटर है। अब जरा देखिएगा, इधर भी बंगले हैं, इधर भी बंगले, उत्तर भी बंगले हैं, दक्षिण भी बंगले हैं, पूरब भी बंगले हैं, पश्चिम भी बंगले हैं, आगे भी बंगले हैं, पीछे भी बंगले हैं, ऊपर नीचे दायां, चारों आयाम में पूरे, मतलब 6 साइड है उसके। अब जरा सोच के बताओ कि जब उत्तर दिशा की ओर किसी का हवा में लटकने वाला घर है तो प्रभु का चेहरा, और जो दक्षिण तरफ में लटक रहा है तो प्रभु का चेहरा। वह यदि उत्तर तरफ में मुंह करे तो दक्षिण तरफ में परमेश्वर की पीठ हो जाएगी ना। तो क्या दक्षिण तरफ के लोग पीठ देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये 7th डायमेंशन का मतलब होता है, 5th डायमेंशन का मतलब होता है वो जिस एंगल से भी देखा जाए वो सामने ही दिखता है, उसका पीठ दिखता ही नहीं है। इसलिए ऊपर वाले भी प्रभु को वैसे ही देखेंगे, दक्षिण वाले भी वैसे ही देखेंगे, नीचे वाले भी वैसे ही देखेंगे, और उत्तर वाले भी ऐसे ही देखेंगे। शून्य का कोना कौन सा होता है? शून्य का कोना कौन सा होता है? कुछ ऐसी परमेश्वर की पीठ नहीं है। अब ये समझ में नहीं आएगी तुमको, क्योंकि हम ना 3 डायमेंशन में रहने वाले लोग हैं। इसलिए दायां बायां आगा दिखता है, पीछे नहीं दिखता है। तो सच में देखो तो 4 शेर, पर दिखते तो 3 ही ना है। किसी भी एंगल से देखिएगा, भारत का सिंबल है 4 मुंह वाला शेर, परंतु आज तक कभी किसी ने 4 मुंह नहीं देखा। 3 ही दिखता है। जिधर से भी देखो 3 ही शेर दिखते हैं, 4 दिखते ही नहीं है ना। यही तो 3 डायमेंशन की वीकनेस है। परंतु जब हम 5th to 7th डायमेंशन में आते हैं तो उसका आगा और पीछा, ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम नाम की कोई दिशा नहीं रहती। जिस भी एंगल से देखोगे उसका फ्रंट नजर आएगा। उसी को तो परमेश्वर कहते हैं। हम बहुत ओछे हैं परमेश्वर के सोच में क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना वो भौतिक है। और जब कभी हम भौतिक बुद्धि से सोचते हैं तो भौतिक संसार के आधार पर हमारी कल्पनाएं कल्पित की जाती हैं। हम आत्मिक दुनिया को देख नहीं पाते हैं। जी हां, इसलिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है कि हम परमेश्वर की खोज करें। विश्वास तो हम करते हैं पर खोज कोई नहीं करता है।
खोज करना हमें परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है। जब कभी आप परमेश्वर के साथ आमना सामना करिएगा तब तुम्हें परमेश्वर की एक नई परिभाषा समझ में आएगी। सो देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हम फिर वापस आ जाएं, आगे बात बता दिया। इन सब बातों को समझने के लिए हमें कई घंटे घुटने में बैठकर इस शरीर से बाहर निकल के स्वर्गीय अदृश्य संसार के साथ जब तक हमारा आमना सामना नहीं होगा ना, तब तक हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। परंतु ये आइडिया लेकर के रखिएगा। चलिए साहब, तो परमेश्वर का जो निवास है, ओरिजिनल निवास, जहां हम करोड़ों करोड़ साल रहेंगे, 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा, 750 कोस ऊंचा, और उसका सेंटर निकाल लो। कुछ इसी तरीके से एक जगह है जहां पिता और पुत्र का सिंहासन है, और वहां हम हमेशा हमेशा रहेंगे, फॉरएवर। आज तक हमने इस नए यरूशलेम की परिभाषा नहीं सुनी। यही कारण सब लोग हमारी तरफ देखें, डू नॉट लुक हियर एंड देयर। सो यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि कभी किसी ने इस पर प्रकाश डाला ही नहीं। इतिहास के पन्ने, थियोलॉजी के पन्ने पलटाने से परमेश्वर समझ में नहीं आएगा। कल हमने देख लिया था, तुमको जितनी पीएचडी करना है कर लो, परमेश्वर समझ में नहीं आएंगे। परमेश्वर तो घुटने में समझ में आते हैं, जब दरवाजा बंद किया जाता है। और वही मसीहियत की चिप निकाल लिया दुष्ट ने। हम विश्वास करने वाले हैं, परंतु विश्वास को समझने के लिए उसकी खोज करने वालों में हमारा नंबर नहीं है। जी हाँ, चलिए छोड़िए उसको भी, आगे चलते हैं। यहां बाइबल कहती है परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। देखिएगा, एक अंतिम डेरा होगा, एक अंतिम डेरा होगा जब हम सब महिमा की देह पहन करके 1000 साल तो धरती में रहेंगे, और इसके बाद प्रभु यीशु महिमा की देहधारी और जितने लोग नए यरूशलेम में महिमा की देह धारण करके 1000 साल धरती पर रहे, इन तमाम महिमा देहधारियों को लेकर के प्रभु अंतिम न्यायासन के सन्मुख पिता परमेश्वर के सामने समर्पित होगा और कहेगा, पिता आपने माटी का शरीर देकर के पैदा किया जो 90 के 70 के बाद मर जाता है। मैंने उन्हें कभी नहीं मरने वाला शरीर दे करके तेरे पास लाया हूं, इसलिए मैं भी समर्पित हो जाता हूं। और मेरे पीछे जितने लोग हैं, जिन्हें भी मैंने मेरे अपने समान महिमा की देह दिलाने में कठोर परिश्रम किया, मैं अपने आप को और इन तमाम लोगों को तेरे हाथ में समर्पित कर देता हूं। क्या समय होगा उस समय, तब पिता परमेश्वर यीशु को अपने सिंहासन के बाजू में और उन तमाम लोगों को जो महिमा की देह धारित होकर के हवा में लटकने वाले घरों में विराजमान हैं, वे सब उसी नए यरूशलेम में ही बैठे बैठे उड़न खटोले की तरह इस धरती से ऊपर उठाए जाएंगे और आकाश गंगा के ऊपर ले जाएंगे जहां स्वर्ग है। हमारा स्वर्ग प्रवेश 1000 साल के राज्य के बाद स्थापित किया जाएगा। अभी तक स्वर्ग में यीशु को छोड़ के कोई नहीं गया, क्योंकि किसी ने महिमा की देह नहीं पहनी। इवन दो एलिया बाबा उठा लिए गए, वे फिर से यीशु के साथ आएंगे। हनूक बाबा ऊपर उठा लिए गए, वो फिर से अपने देह में महिमा प्राप्त करने आएंगे। नहीं तो 2 अजूबे प्राणी वहां मिलेंगे स्वर्ग में, एलिया और हनूक। आपको याद रखना चाहिए, वे स्वर्ग में नहीं है, वरन पैराडाइज में है, सुखलोक में है। यीशु के साथ आने के समय वे फिर से धरती पर महिमा की देह धारण करने के लिए आएंगे। ओह माय गॉड, परमेश्वर इतने सटीक हैं, समझ रहे हैं बात को। मनुष्य पर देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। तो सबसे पहला डेरा वो था, हो नहीं, सबसे आखिरी डेरा वो होगा 1000 साल का डेरा,
और फिर करोड़ों करोड़ साल का डेरा हम अपने प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, धरती का दूसरा प्रचारक आपको कभी नहीं सिखाएगा। इज अ वर्ल्ड वाइड मैसेज। विश्व के जिसने भी थियोलॉजिकल कॉलेज में जाना है सब जाके आ जाइए। जो बात आज आप सुन रहे हैं, कहीं मिले तुम उस महारथी से मिलना चाहेंगे। इसका मतलब ये सब बातें परमेश्वर ऑनलाइन दे रहे हैं। हालेलुया। और इसी मनसा से परमेश्वर पिता ने अदन का बगीचा बना बैठा। अदन का बगीचा बना बैठा, और अदन के बगीचे में भी कुछ इसी प्रकार की बातें हैं। जीवन का पेड़ भी सेंटर ही में था। आज शाम बताएंगे अदन के बगीचे और नए जेरूशलेम के बीच में क्या अंतर है। What is the difference between the Garden of Eden and the New Jerusalem? There is no any difference between. सोचते ही नहीं है हम। पर आपको मालूम हो अदन का बगीचा लंबाई चौड़ाई में है और नया जेरूशलेम लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई में भी है। बहुत मजा आएगा, शाम को जरूर आना। अब हम निकाल दिए गए अदन के बगीचे से बाहर। हम अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिए गए, परंतु परमेश्वर का मन नहीं न मान रहा है। अब ऐसी दशा में जब हम परमेश्वर के अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिए गए, जब तक वो रहा तब तक वो रहा, धीरे धीरे अदन का बगीचा उजड़ गया और रेगिस्तान बन गया। शाम को बताएंगे। अब आदम रेगिस्तान में इधर उधर ऊंट कटारे और भटकटाइयों को खा खा के जीवन गुजार रहा है, और अब उसको खेती करना है। इसको छोड़ दीजिएगा शाम के लिए। परंतु परमेश्वर का मन नहीं माना। मुझे अच्छा नहीं लगता है मनुष्य के बिना, क्योंकि जितनी भी रचनाएं स्वर्ग की हैं, मैंने बोला तो हो गई हैं, पर ऐसा मनुष्य के साथ नहीं हुआ है। मैंने बोल दिया और हो गया। डायनासोर को बोला डायनासोर, प्रकाश को बोला प्रकाश, चांद को बोला चांद, ए पृथ्वी घूम रहे जब तक मैं आदेश नहीं दूंगी, रुकने का नहीं। बेचारी मान रही है। ए सूरज तू जलते ही रहना, बुझना वगैरह नहीं। हाँ तो जल ही रहा है बेचारा, विघटन हो रहा है, बिना डीजल पेट्रोल के जलता है वो। आग हो जाती है, उसके धुएं से फिर आग बन जाती है। परमेश्वर ने संपूर्ण धरती को बोला, आकाश को बोला, स्वर्गदूतों को बोला हो जाओ, तो हो गया। पर मनुष्य के लिए उसने ऐसा नहीं किया था। उसके लिए माफ कीजिए, उसके लिए परमेश्वर पिता ने अपने अस्तित्व को विघटित किया। God separated his own personality and identified us as a different person. परमेश्वर ने अपने में से कुछ अंश निकाला और अपने परिचय से उसको एक दूसरा परिचय दे दिया। इस कारण से जब कभी भी वह किसी मनुष्य को देखता है तो वह अपनी छवि उसके अंदर देखता है। हम उसके क्लोन हैं। We are separated from God before the foundation of this earth. इसलिए उसकी विशेष रुचि हम पर बनी रहती है। अभी हम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ हमारी अपनी एक ज़मीन है, और हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं जो उस ज़मीन को बेच देना चाहते हैं, क्योंकि सबको समस्या है, वहाँ कोई रहता भी नहीं, खंडहर बन गया है। जैसे ही हम वहाँ गए तो हमारा बीता कल याद आने लगा। यहाँ हम खेलते थे, यहाँ हम सोते थे, यहाँ ये होता था, वहाँ वो होता था। ऐसे समय में याद पुरानी हो गई। तब हमारा मन बहुत दुखी हुआ। यदि हम इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे तो हमारा अपनी जन्मभूमि से रिश्ता टूट जाएगा। बड़ा दुख था, दिल रोता था। हमने आइडिया लिया
कि हम जिसको बेचने वाले हैं हम नहीं बेचेंगे, हम प्लॉटिंग करेंगे। और इस तरीके से हमने क्या किया, उस बड़े प्लॉट में से एक कॉर्नर अपने लिए बचा लिया परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, और उसकी फाउंडेशन भी डाल दी। तब इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली। अब यदि एक छोटा सा टुकड़ा वहां है तो कम से कम 6 महीने में तो हम जन्म भूमि में आएंगे ही आएंगे। और वहां मेरे मन में एक बड़ी शांति बनी, और बाकी हिस्से को हम प्लॉटिंग करके बेच करके फिर अपने आवश्यक लोगों को दे देंगे। आम की आम और गुठलियों के दाम। हमारा कहीं ना कहीं इस जन्म भूमि से रिश्ता बना रहेगा। एंड आई फेल्ट पीस इन माई हार्ट। मुझे शांति मिली क्योंकि वह मेरी भूमि है, उसमें मेरा वजूद है, मेरा अस्तित्व है, मेरा पसीना है, मेरी मेहनत है उसमें। इसलिए जब कभी किसी मनुष्य को परमेश्वर देखता है तो वह अपना अंश उसके अंदर देखता है, तो उसका हृदय तरस से भर जाता है। और तुम्हें मोबाइल खेलने से फुर्सत नहीं है, लव यू करने से फुर्सत नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से फुर्सत नहीं है। वो तुम्हारी ओर निहारता है, तुम मेरा हिस्सा हो। You are separated from me, and I am the one who identified you as a different person. But before the foundation of this earth, you were inside of me. You were the part of my life. Now you are separate and different person. इसलिए मेरा एक विशेष लगाव है आपसे। पर मनुष्य को समझ में ही नहीं आता। कितना दिल दुखता है उसका जब तुम इस शरीर का दुरुपयोग करते हो। कितना दिल दुखता है उसका जब तुम उस सृष्टिकर्ता को जो हमारी ओर देखता है, आप जरा भी घास नहीं देते उसकी ओर निहारने के लिए। वो रोता है अकेले अकेले, क्योंकि तुम्हारे स्वाभिमान के कारण, तुम्हारे गर्व के कारण मैं एकांत में तुम्हारे लिए रोता रहूंगा, और मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहेंगे, क्योंकि तुमने कभी मेरे सिर को अपने सिर में रखने की जगह नहीं दिया। यही तो प्रभु जी कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं मिली। हम उसके सिर के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। हमें तो अपनी रोटी और कपड़ा और मकान से फुर्सत नहीं, अपनी टीवी और बीबी से फुर्सत नहीं। वो 24 आवर हमारी ओर। जब अय्यूब भी इस बात को सेंस कर रहा है, अय्यूब की किताब और उसका 34वां अध्याय, बुक ऑफ जोब चैप्टर 34, जहां परमेश्वर का वचन मुझे इस प्रकार से कहेगा। अय्यूब की किताब और उसका 34वां अध्याय, उसका 14 पद, बुक ऑफ जोब चैप्टर 34 एंड वर्स 4। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने में ही समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। यदि मनुष्य से अपना मन हटाए, इसका मतलब लगा के रखा है। जब वो अपना मन हमारी ओर लगा के रखता है ना, तभी हमारी श्वास चलती है। और जिस दिन परमेश्वर अपना मन हमसे हटा लेगा, हो गए टाटा बिरला, हो गए दारा सिंह, किंग कांग, हिलरी, हिटलर, ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपने गोरे चमड़े पर घमंड मत करना, और ना अपनी मल्टी स्टोरीज पर। और कितनी पीएचडी रखे हो, उससे एक कप चाय भी नहीं बनेगी, ये भी याद रख लेना। जिंदगी घस दी 4 पन्ने के लिए, परंतु उससे चाय का भी मुनाफा नहीं होगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मनुष्य की ओर अपना मन लगा के रखता है, इस कारण से हम जिंदा हैं। और जो परमेश्वर हमारी ओर इतनी गंभीरता से बिना पलक झपके, सुनो, बिना पलक झपके हमको देखते रहता है, उस परमेश्वर को निहारने के लिए तुम्हारे पास 15 भी मिनट नहीं है? यदि वो अपना मन एक बार के लिए अलग कर दे, और क्या लिखा हुआ है, यदि वह अपनी आत्मा अपने आप में समेट ले। हालेलुया। हमारे पीछे बोली, यदि परमेश्वर अपनी आत्मा अपने आप में समेट ले, तो सब मनुष्य
एक साथ मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हम जिंदा क्यों हैं? उसने अपनी आत्मा बिखेर के रखा है। ऐसा जिब्राइल के साथ, मिकाइल के साथ, लूसीफर के साथ नहीं किया। वह शब्द से बनी रचनाएं हैं, परंतु हम शब्द से नहीं बने हैं। हमें परमेश्वर ने अपने आप से सेपरेट किया है। वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड्स पर्सनालिटी बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ एंड आइडेंटिफाइड एज ए डिफरेंट पर्सन। याद रखना, ये जॉन है, ये रॉबर्ट है, ये मेरी है, ये बबीता है, ये कविता है। सब अपने परिचय के लिए जी रहे हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, परंतु तुम्हें मालूम है तुम्हारा परिचय कौन है? हमारा परिचय हमने अपने आप में नहीं है, पर हम तो परमेश्वर से अलग किए गए हैं ना, और शरीर में जन्माए गए हैं। अलग करने के समय उसने जाना, और गर्भ में डाल करके शरीर पहनाने के समय उसने ठहराया। इतनी बारीकी से उसने बनाया, इसलिए तो उसका दिल हमारे तरफ लगा है। हाँ, मैं अपनी आत्मा को समेटूं तो बिखेर के रखा है। इतने ढेर सारे मिट्टी के बर्तन हैं। हाँ, दूसरा कोरिन्थियों की किताब और उसका 4वां अध्याय, फिर यहीं आ जाना, इसको बंद मत करना। दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां पद हमें बाइबल इस प्रकार से कहती है। दूसरा कोरिन्थियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां पद, जहां लिखा है हमारे पास, अब हमारा परिचय है यहां पर, हमारे पास यह धन मट्टी के बर्तन में रखा है। वी आर द क्ले पॉट, अर्दन वेजल, मन पात्र। हम मट्टी के बर्तन हैं, और इस मट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम, देयर इज नो एनी लिमिट इन, असीम सामर्थ्य रूपी धन पा के रखा है। हमारे पास यह धन मट्टी के बर्तन में रखा है, और असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हमारे पीछे बोलिए, असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हाँ, मैं, बोलिए, मैं मट्टी का बर्तन हूं, मैं मट्टी का बर्तन हूं, और मैं परमेश्वर से अलग किया गया हूं। मैं अपने आप में स्वयं आश्रित नहीं हो, वरन परमेश्वर की योजना के द्वारा, परमेश्वर के परिचय से अलग किया गया, और परमेश्वर ने मुझे एक नया परिचय दिया है। हाँ, किसने दिया है? और यदि उस परिचय को वो अपने आप में समेट लेगा तो गई फेयर एंड लवली। समझ में आ गई बात? इसलिए अपनी छाती पर, अपनी मसल्स पर, अपने चेहरे पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी लंबाई चौड़ाई पर घमंड मत करना। परमेश्वर यदि अपनी आत्मा को अपने आप में समेट लेगा तो फिर मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा, और जब वो श्वास को समेटेगा तो सब जीवधारी एक संग नाश हो जाएंगे। श्वास जीवधारियों के लिए है और आत्मा मनुष्य के लिए है। समझ रहे हैं बात? इसलिए हमारी ओर परमेश्वर की बड़ी गहरी नजर होती है। हाँ, और इसीलिए उसको मनुष्य के बीच में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए उसने अपने में से अलग किया, उसका एक उद्देश्य है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। हम सोचते हैं हम तो अपने बेटा को दूध में ब्राउनवीटा मिला के पिलाते हैं, है ना, उसको ऑलिव ऑयल से मालिश करते हैं, परंतु माते, तुझे मालूम है तू शरीर की सेवा करती है, परंतु उसको जिंदा रखने के पीछे परमेश्वर का हाथ है। भले ही तेरी कोख से वो जन्मा है,
पर तुझे क्या मालूम तेरे पेट के अंदर में हड्डियां कैसे बढ़ती हैं? तो रहे ना अधूरे तुम। एंडोस्कोपी नहीं होती तो पता क्या चलता लड़का है कि लड़की है? हैं? कोई जानता है उसका दिमाग कैसा विकसित होता, उसका चेहरा कैसा होगा, उसके कान बने कि नहीं, उसका गुर्दा बना कि नहीं? अधिकार तो रखते हो मेरा है, परंतु बन कैसे रहा है पेट में, आइडिया है क्या है? कोई नहीं जानता मां के गर्भ में हड्डियां कैसे बनती हैं, फिर भी दावा करते हैं मेरा बेटा है।